भागलपुर में मंगलवार को ललमटिया थाने का एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई अधिकारियों ने कार्य पूर्ण होने के अवसर पर नारियल फोड़कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात एसएसपी ने बताया कि भवन बनकर तैयार है, आने वाले दिनों में थाना भवन का उद्घाटन किया जाएगा। एसएसपी ने आगे बताया कि भवन के ऊपर पुलिस बैरक बनाए गए हैं, यहाँ पर महिला कांस्टेबल रह सकती है, उनके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, रास्ता भी सेपरेट है। इस भवन के अंदर सभी पुलिस पदाधिकारी रह पाएंगे। इस मौके पर सिटी एसपी राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी राकेश कुमार, भागलपुर के डीसीपी संजीव कुमार, इंस्पेक्टर मार्केंड सिंह, नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सहित ललमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये ललमटिया थाना का कार्य पूर्ण हुआ है और उस कार्यों का निरीक्षण किया गया और आने वाले दिनों में इसका विधिवत उद्घाटन होगा और तत्पश्चात जो थाना है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इससे ललमटिया पुलिस को अपने कार्य करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये थाना G+2 है, इसमें जो टॉप फ्लोर है पूरा महिलाओं के लिए बनाया गया है, उसकी एंट्री भी सेपरेट है और इसमें पदाधिकारियों के और कांस्टेबल्स के रहने की भी पूरी व्यवस्था है, तो उससे पुलिस को कार्य करने में काफ़ी सुलभता होगी। सर, नाथनगर थाना बहुत जर्जर स्थिति में सर, और बारिश के समय में बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी चल जाता है सर, कब तक होगा? उसके लिए भी मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई हो रही है और उसमें G+6 भवन बनाने का प्रस्ताव है, जल्दी उसमें भी आगे की कार्रवाई होगी। सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महेसी पंचायत के पीपलगाछ NH80 के किनारे एक दुकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब व बियर बरामद किया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रभार में बबलू पंडित ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर महेसी गांव के एक पशु आहार का दुकान संचालक संतोष कुमार, पिता विनोद शाह, साकिन दिलगौरी गाँव का रहने वाला है, जो महेसी गाँव में पशु आहार का दुकान चलाता है। उसकी दुकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब व बियर बरामद किया गया है, जिसमें बियर की 4 पेटी और रॉयल स्टेग की कुल संख्या बड़ा व छोटा मिलाकर 12 पेटी बरामद किया गया है। इस मामले में दुकान के संचालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर जिला की सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा पंचायत के वार्ड 1 स्थित नल जल योजना की जल मीनार महज 10 सेकंड में गंगा में समा गई। सबौर प्रखंड अंतर्गत गंगा के किनारे बसे एक गांव में गंगा का तेज कटाव हो रहा है। रजंदीपुर से शंकरपुर के बीच गंगा के दक्षिण किनारे पर रजंदीपुर, संतनगर, फरका, इंग्लिश, मसादू सहित अन्य गाँव कटाव की जद में है। फरका पंचायत की वार्ड 3 एवं 7 में कटाव जारी है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 2 दर्जन घर गंगा में कभी भी समा सकते हैं। हालांकि ऐसे घरों के लोग घर खाली कर कहीं और शरण ले चुके हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्हें सरकारी स्तर से कोई सुविधा नहीं मिल रही, वहीं लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ बीच सड़क पर रोककर मोहम्मद शेरू नामक एक व्यक्ति ने अचानक से छेड़खानी करना शुरू कर दिया, साथ ही मारपीट करने लगा। छात्रा ने बताया कि मैं सुबह अपने स्कूल जा रही थी, तभी अचानक से बीच सड़क पर मोहम्मद शेरू ने आकर मुझे रोक लिया और मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगने लगा। मैंने उसे मोबाइल नंबर देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो अचानक से मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा और मेरे साथ मारपीट करने लगा। मोहम्मद शेरू ने मुझे बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद अचानक से आसपास के लोग जमा हो गए और फिर मोहम्मद शेरू ने मुझे छोड़ दिया। वहीं मोहम्मद शेरू की मां आई तो उन्होंने कहा कि तुम लड़की होकर हमारे बेटे से मुंह लगाती हो, यहीं मारकर फेंक देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं डरी सहमी बच्ची किसी तरह अपने स्कूल पहुंची और सारी बात अपने शिक्षक को बताई और स्कूल के प्रधानाध्यापक घटनास्थल पर पहुंचे तो मोहम्मद शेरू और उसके परिवार वालों ने स्कूल के शिक्षक के साथ भी बदसलूकी की। छात्रा ने थाना में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वही कहलगांव थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था उस दिन? हम स्कूल जा रहे थे, कुछ लड़का था, शेरू नाम का एक लड़का था, वो हमको क्या पूरा नाम उसका क्या है? शेरू, मोहम्मद शेरू। अच्छा, उसका पापा का नाम? उस पापा का नाम हमको नहीं पता। ठीक है। तो वो जा रहा था, हम मतलब कि हम जा रहे थे, वो बोल रहा था हमको कि रुको, तो हम उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वो दौड़ के आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और हमको कस के अब 2-3 जितना मार सका उतना मारा। फिर हम बोले कि तुम हमको क्यों मारा, जब हाथ छुड़ा लिए तो वहाँ की उसकी मम्मी जो थी और बगल की जो थी वो सब बोलती है तुम लड़कियों के इतना बोलती है, तुमको काट के फेंक देंगे तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। ये बात कौन बोला था? उसकी मम्मी बोली थी, शेरू की मम्मी। अच्छा। और बगल में जो थे सब कोई साथ में बोले थे। तो हम वहाँ से कैसे करके भी निकल गए। स्कूल गए तो वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल मैम थी
और मैम को हम सारा बात बताए तो मैम सर को लेके उस जगह पे पहुंचे। तो उस जहाँ पे जगह- मारपीट हुआ आपके साथ? हाँ, तो वहाँ पे गए तो वो लोग को जैसे बोले तो वो लोग बोला कि हम कुछ किए ही नहीं है। मैम से भी वो लोग सही से बात नहीं कर रहे थे। तो मैम वहाँ से फिर बोली क्या कि यहाँ से नहीं होगा पूजा, चलो तुमको थाना ही जाना पड़ेगा, हम आवेदन लिख के देंगे। तो मैं कहाँ पे ये हुआ था घटना? घटना कोतवाली टोला वहाँ पे ही। क्या बोल? कोतवाली टोला। हाँ, वो लड़का कहाँ का है? वो लड़का कोतवाली टोला का ही है, उसी जगह पे रहता है। अच्छा, उसी जगह का लड़का भी है। वो क्या करता है? कुछ पता है? लड़का करता है क्या, ज्यादा से ज्यादा नशा करता है और बस ऐसे ही घर में। अच्छा, आपके क्लास वगैरह में नहीं पढ़ता है ना? नहीं, हम लोग के क्लास में नहीं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। उस दिन के पहले भी आपको वो टॉर्चर करता था? हाँ, पहले कमेंट्स करता था लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन आज तो हद से ज्यादा हो गया। लगातार टॉर्चर कर रहा था? हाँ आवेदन दिए थाना में? हाँ, हमने FIR हुआ? हाँ। अच्छा, थाना आपको बुलाया गया? थाना से क्या अभी तक क्या संतोषजनक कोई जवाब मिला? वहाँ से गिरफ्तारी हुई है किसी की? नहीं, अभी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं आया है। भागलपुर जिले के पुलिसकर्मी अब बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी पैकेज ले सकते हैं। इसको लेकर भागलपुर जिले के सभी पुलिसकर्मी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का बैठक समीक्षा भवन में हुआ। बैठक में भागलपुर जिले के SSP आनंद कुमार, सिटी SP श्रीराज, यातायात DSP आशीष कुमार सिंह के साथ जिले के सभी थानों के थाना अध्यक्ष, थाने में तैनात दरोगा के साथ पुलिस एसोसिएशन के सभी मेंबर मौजूद थे। उसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि भागलपुर पुलिस के जितने भी कर्मी हैं, इन लोगों को यदि बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी पैकेज सहित बैंकों द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ लेना हो तो अपना सैलरी खाता ट्रांसफर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हैं। देखिए, आज जो बैठक है उसमें शहर के जितने थानाध्यक्ष हैं और सभी थानों से सिपाही लोग आए हुए हैं और जो एसोसिएशन के लोग हैं वो लोग भी हैं। पुलिस सभा की बैठक है और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस का एक MOU साइन हुआ है जिसमें कि सैलरी पैकेज के तहत उनके द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उसी संदर्भ में सभी पुलिसकर्मियों को उसके बारे में जो बैंक के वरीय पदाधिकारीगण हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और उनके द्वारा विस्तार से चीज़ों को बताया जाएगा। और जिन पुलिसकर्मियों की भी इच्छा होगी अपना जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब स्थानांतरित कर देंगे तो उनको वो भी सैलरी पैकेज में तमाम जो सुविधाएं वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
SSFX स्टूडियो और वेडिंग फिल्मी वाला द्वारा फिल्म डॉक्टर डॉटर्स का पोस्टर एवं ट्रेलर मुख्य अतिथि मेयर वसुंधरा लाल के द्वारा रिलीज किया गया। मेयर ने फिल्म के राइटर डायरेक्टर सोमेश यादव को बधाई देते हुए कहा कि लड़की की सुरक्षा, लड़कियों को पढ़ाना, सामाजिक तौर पर सुरक्षित कर आगे बढ़ाना ये समाज की जिम्मेदारी है। फिल्म के निर्माता बिट्टू यादव ने कहा कि फिल्म बच्चियों की शिक्षा पर आधारित है, जिसे देखकर बच्चे कुछ बनने के लिए प्रेरित होंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व मेयर बीना यादव, अरुणिमा सिंह, संगीता तिवारी, प्रदीप झुंझुनवाला, निरुपम कांतिपाल सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग शामिल थे। सभी ने फिल्म के लिए बधाई दी, साथ ही कहा कि इस तरह की विषय पर फिल्म बनाना समाज के लिए लाभकारी रहेगा। फिल्म में मुख्य भूमिका सुयस जैन, काव्या चौबे, संतोष झा, अर्पिता चौधरी और सोमेश यादव ने निभाई है। एक डॉक्टर बनने में क्या संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष को करते हुए वो कैसे एक डॉक्टर बनकर के समाज सेवा देती है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग इस बात से वाकिफ है कि ये इतना बड़ा संघर्ष करके कोई एक बच्चा डॉक्टर बनता है और जब वो डॉक्टर बनकर के सेवा देती है, समाज को सेवा देती है, पूरे समाज को भी चाहिए कि उन डॉक्टर बिटिया का कैसे हम सुरक्षा करें और कैसे उसको सुनिश्चित करें कि वो किसी तरह के उसको तो परेशानी नहीं हो। आज का परिप्रेक्ष्य वही है और ये जो डॉक्टर बिटिया का ट्रेलर इन्होंने लॉन्च किया है, ये तो ट्रेलर है। जब ये फिल्म दिखाएंगे कि कैसे संघर्ष करके वो एक जब से वो जन्म लेते हैं उसके माँ बाप कैसे अपना सपना संजो के रखते हैं कि हमको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है और वो उस राह पर चलती है, उस तरह करके वो डॉक्टर बनती है। बहुत सारे बाधाएं आती हैं लेकिन उसको पार करते हुए वो डॉक्टर बनती है। इतना आसान नहीं होता है और एक MBBS करने के बाद फिर से वो एक अलग कंपटीशन होता है जिसको पार करके वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनती है और समाज का और उस हॉस्पिटल में पूरा सेवा देती है। जब उस पर किसी की बुरी नजर लगती है तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। सब लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए और ऐसा नहीं हो, आगे संगठित हो करके इस पर काम करना चाहिए। बहुत भागलपुर के कलाकारों के लिए हमने सोचा है कि उसके लिए एक भवन, हमने अभी कला संस्कृति के जो मंत्री हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनसे मैंने बात किया है। वो हमको आश्वासन दिए हैं कि मैडम जो कला से रिलेटेड आपका है वो जगह हमको दीजिए निगम में, मैं उसको डेवलप कराऊंगा और कला से जुड़ी जितनी भी यहाँ पर बाधाएं हैं, जैसे जो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उन लोग के लिए एक अच्छा जगह मिल जाएगा। मैं उसके लिए सोमेश यादव का या जो डॉक्टर बिटिया का जो एक आज ट्रेलर दिखाया गया, ये ट्रेलर दिखाता है कि किस तरह से एक गरीब पिता की ख्वाहिश रहती है कि हम भी बच्चे को अच्छे से अच्छे ओहदा में लाएं, उसको खड़ा करें, दुनिया के समकक्ष उसको हम खड़ा करें। और डॉक्टर उसमें एक ऐसा है, ऐसा पद है, ऐसा व्यवसाय है, ऐसा रूप है जो समाज का आईना होता है और उसका जो इज्जत होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, बशर्ते अपने जीवन को मरीजों के प्रति समर्पित करें। तो यह जो इसने जो दिखाने की कोशिश की है ट्रेलर के माध्यम से कि एक गरीब पिता किस तरह से अपना पेट काट कर अपना मजदूरी करके पढ़ाता है और बच्चों में जो हौसला है वो हौसला गजब का दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जब पूरा ये फिल्म आएगा तो ये प्रेरणा देगा, कई गरीब घरों की ये प्रेरणा बनेगा कि किस तरह से लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें और खुद हिम्मत नहीं हारें कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं पाले, क्योंकि इसी तरह के लोग ऊंचाई पर जाते हैं जिन्हें अपने मेहनत पर भरोसा रहता है, अपने कर्म पर भरोसा। हाँ, इसके अंदर है कि ये एक सामाजिक पिक्चर है, शिक्षा पर आधारित है। एक बच्ची का सपना होता है डॉक्टर बनने का, परंतु उनका पिता जो होता है काफ़ी गरीब होता है, लेकिन अपने बच्ची का सपना पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है और उनके सपनों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। इस तरह का इमोशनल सीन है या फिर लोगों को क्या सीख मिल रही है इससे? सीख मिल रही है कि हर स्टूडेंट में एक जुनून होना चाहिए कि कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक सपना होना चाहिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या समाज के लिए कुछ करना है, मतलब एक विजन जरूर होना चाहिए बच्चों का, जो कि आजकल के बच्चों में विजन खत्म होते जा रहा है।
आप उसमें एक पिता का रोल किए जी। क्या संघर्ष दिखाता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, खास करके जब बेटों को डॉक्टर बनाते हैं तो क्या संघर्ष? संघर्ष तो काफी है, अभी तो देख ही रहे हैं क्या देश में चल रहा है। संघर्ष तो काफी है, एक बच्चे को पढ़ाना काफी मुश्किल चीजें हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स तो चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े। आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, किस तरह का भाग रहा, कलाकारों का क्या प्रदर्शन रहा? कलाकारों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जब हम ये स्टोरी सुने, ये सोमेश भाई आए थे हमारे पास स्टोरी लेके, स्टोरी इतना अच्छा था कि मतलब मन किया इसको जितना जल्दी हो सके बना दें। और हम लोग बहुत ही कम बजट में इस फिल्म को बनाए और ज़्यादा क्रू भी नहीं था, बहुत कम लोगों के साथ मिल के इस फिल्म को बनाए, बहुत मजा आया और फिल्म भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। भागलपुर के जो कलाकार, अन्य कलाकार हैं, उनको क्या चाहिए? उनको भी सहयोग देंगे कि आप लोग भी आए, अच्छी अच्छी फिल्म करें और भागलपुर को आगे लेके जाएं। खेल खेल में 4 वर्ष के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा मात्र 1 घंटे के बाद बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मामला सनहौला थाना क्षेत्र की फाजिलपुर गांव का है। मृतक बच्चे की पहचान फाजिलपुर की रहने वाले बसंत कुमार के 4 वर्षीय पुत्र ऋतुराज के रूप में हुई है। मृतक बच्चा देर शाम गाँव में ही कुछ बच्चों के साथ घर के पास ही मंदिर के समीप तालाब के निकट आपस में खेल रहा था। इसी दौरान किसी तरह वो तालाब में जा गिरा। इसके बाद घर वालों से खोजना शुरू कर दिया। पता चला कि बच्चा तालाब में डूब गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से बच्चे की खोजबीन की गई तो कुछ घंटों बाद तालाब से बच्चे की शव को निकाला गया और स्थानीय थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर बच्चे का शव परिजन को सौंप दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक बच्चा अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटा है और मृतक बच्चे के पिता खेती गृहस्थी का कार्य करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं। रहा था फील्ड पे, खेलते खेलते कैसे पोखर में गया पता नहीं चला और गिर गया। उसके बाद तो डेटे हो गया, पता नहीं चला। क्या नाम था? ऋतुराज। कितना उम्र था? 4 साल। कौन गांव का मामला है? फाजिलपुर सकरामा का। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? सनौला थाना क्षेत्र है। कब की घटना है? कल शाम की 5 साढ़े 5 बजे के लगभग। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली थी? जब खोजने लगे नहीं मिला, उसके बाद तब ढूंढने लगे। गांव के फिर 4-10 आदमी आए, फिर पोखर को में खोजने लगे, तब मिला पोखर में। तो अकेले था कि बच्चों के साथ? और बच्चा था, सब उस वक्त भाग गया ना।